मजीब मुसीबत है। लो, सुबह हुई नहीं और ताजियत के फोन आना शुरू हो गए। हेलो, कौन बोल रहा है? सकीना बोल रही हूँ, हानिया की सास। अरे बहन आप, अरे क्या बताऊं। अब आप बताइए कैसी तबीयत है आपकी? कसम ले लीजिए, अगर मैं इद्दत में ना होती ना तो दिन रात आके आपकी खिदमत करती, लेकिन क्या करूं। आप तो जानती हैं कि मैं तो खुद दुखों की चादर सर पे ओढ़ के पड़ी हुई हूँ। मैं समझ सकती हूँ आपका दुख। इंसान तो दुख सहने के लिए ही पैदा हुआ है, इसलिए आपको एक दुख और देने जा रही हूँ, खुद को संभालिएगा। खैरियत क्या क्या हो गया है बताइए। मैं हानिया को घर भेज रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। अरे ये आप क्या कह रही हैं? क्या हुआ है, कुछ बताइए। ये बात तो आप अपनी बेटी नईमा से पूछिएगा। हानिया की नासिर से अब तक बात होती है, वो अब तक राब्ते में है उसके, और मैं अपने घर में ये आवारगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसका पैगाम लेकर आई थी नईमा, मैं ये सब कुछ अपने घर में नहीं होने दूंगी। अरे दफा करें, वो तो बहुत बड़ी कुटनी है, कमबख्त। हाँ, और जिस घर में आप रह रही हैं ना, वो भी मेरे ही घर है। हानिया पहुंच जाए तो वो घर भी खाली कर लीजिएगा। अरे आप मेरी बात तो सुने बहन, वो कमबख्त को तो अपनी बहन से हसद है, जलती है उससे। एक बहन दूसरी बहन के साथ हसद कैसे कर सकती है? खैर, बहरहाल मुझे आपको बताना था, सो बता दिया। अल्लाह हाफिज। लेकिन आप मेरी बात, या अल्लाह ये क्या हो गया? मेरी लड़कियां क्या करती हैं? अरे नईमा, नईमा, अरे जल्दी, आम लुट गए, बर्बाद हो गए, सारे ऐश खत्म हो गए, अब हमें भूखा ही मरना होगा। क्या हो गया अम्मी? अरे सकीना का फोन आया है, वो हानिया को घर से निकाल रही है और हमें भी इस घर से। आए क्या करूं? हमें कैसे निकालेंगी? ये घर आप ही के नाम है। अरे सब फ्रॉड था, सब झूठ था, कोई जायदाद कोई चीज किसी के नाम नहीं है। आए अल्लाह मियां। चलो चलो उठो, बांधो सामान, चलते हैं पुराने मोहल्ले में, कोई खोली ढूंढते हैं अपने लिए। अरे जा न कड़ी। आराम से अम्मी, क्या हो गया है? अरे तुझे मना किया था ना, मना किया था कि नासिर का फोन न सुन, तू तो उसे पैगाम पहुंचाने पहुंच गई। हाय अल्लाह, अगर हानिया को तलाक हो गई तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अल्लाह मियां, मैं क्या करूंगी? तो कसूर तो हानिया आप ही का भी है ना, क्यों फोन रिसीव किया था उन्होंने? अरे उस मासूम को क्या पता था कि नासिर का फोन है। चल अभी के अभी चल मेरे साथ, और उन सब के सामने चल के अपनी गलती की माफी मांग, जल्दी कर चल। अम्मी, आप इद्दत में जाएंगी? अरे इद्दत में जा सकती हूँ, कोई मजबूरी हो ना तो औरत चादर लपेट के बाहर निकल सकती है, मुझे ना समझा, समझी? चल जा जल्दी, जल्दी जा जल्दी, तैयार चल। जा रही हूँ। जल्दी जा, बड़ी बकवास कर रही है। अल्लाह, ऐसे आराम से हम चले जाएंगे। अरे मेरी चादर लेती आइयो। एनी, तुम तो जा सकती हो ना हानिया की तरफ, जाकर उसके शौहर से माफी मांग लो। बहुत बदतमीज इंसान है, मेरी बेइज्जती करेगा। एटलीस्ट हम इन अंदेशों से तो बाहर निकल आएंगे ना। जरियाब ने अगर दोबारा बदतमीजी की ना तो सिर्फ उसे शूट कर देगा। कौन सी बदतमीजी की है जरियाब ने? सिर्फ हानिया को तो मिला है, और उसका शौहर इतना बदतमीज और शकी इंसान है जिसको इतनी तमीज नहीं है कि बच्चे के साथ बात कैसी की जाती है। देखो एनी, जो होना था वो हो चुका, अब इस मसले को ठंडा भी तो करना है ना हमने। नहीं, मैं तुम्हारे पास उसका नंबर है ना, तुम खुद ही उन लोगों से बात कर लो। सर आपने वादा किया है ना कि वो आइंदा हानिया की तरफ नहीं देखेगा। निमी, तुम इस जरियाब की बातों का एतबार करो, मुझे किसी भी चीज में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ से जाने वाली। कैसी माँ है ये? बुलाया है मैंने अभी जीरक को। आंटी, देखना कैसी माफी मांगेगा भी तुमसे। जी अम्मी। ड्राइवर से कहो कि अभी के अभी हानिया को उसके मैके छोड़ कर आए, और फिर कभी ना आने की इजाजत देना। क्यों? तुम दोनों के दरमियान जो भी झगड़ा हुआ है, मैं उससे लाइल नहीं हूँ, और तुम्हें कैसे चोट लगी यह भी जानती हूँ।
सही है, वो सब ठीक है। अगर हानिया घर चली जाएगी तो आपकी देखभाल, नूरे का ख्याल कौन रखेगा? अच्छा, तो तुम हानिया को इसलिए ब्याह कर लाए हो कि वो नूरे का ख्याल रखे या मेरी देखभाल करे? नहीं, मगर अब गजब खुदा का, हर छोटा बड़ा उसका आशिक है। किसने फोन किया, किसने पत्थर मारा? इसमें हानिया की कोई गलती नहीं है, ये सारा कसूर नईमा का है। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी जाओ और इसको छोड़ कर आओ। जाओ। क्या बातें कह रही हैं आप? मुझे थोड़ा मौका दें सोचने का, मैं देखता हूँ। बदनामी दहलीज पर खड़ी है और तुमको मौका चाहिए। छोड़ कर आओ उसे। सॉरी अम्मी, मैं ये नहीं कर सकता। कसूर मेरा भी है इसमें। छोटा बच्चा है वो, मुझे थोड़ी नरमी से पेश आना चाहिए था उसके साथ। आपने तो उसे मेरा आशिक बना दिया था ना। मेरा मतलब वो वाला आशिक नहीं था। बच्चे भी अपने माँ बाप के आशिक होते हैं। और वो फोन वाला मामला? चलो मेरे साथ, चलो। बताओ इन सबको कि ये घटिया हरकत तुम्हारी थी। तुमने उस घटिया नासिर को हानिया का नंबर दिया इनका घर खराब करने के लिए, इन दोनों का। बोलो बोलो। देखिए सकीना बहन, अब तो इसने हल्फ पे कबूल कर लिया है कि ये शरारत इसने की थी। इसी वजह से पता नहीं नासिर ने भूले भटके से फोन कर लिया। हाँ आंटी, मुझे माफ कर दें। मैंने आप ही के साथ बहुत ज्यादती की है। हमारी इस गलती से मेरा तो घर बिखर जाता। गलती इसकी नहीं, तुम्हारी है। तुमने कभी हानिया पे वो एतमाद किया ही नहीं जिसका तुमने वादा किया था। नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। मैं हानिया से बेहद मोहब्बत करता हूँ। सिर्फ उसके घर छोड़ के जाने के तसव्वुर ने मेरी जान निकाल दी थी। कच्चे कान के जो मर्द होते हैं ना, उनकी मोहब्बत भी कच्ची होती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं रजिया बहन। मैं हानिया को इसीलिए घर से निकाल रही थी कि मेरा बेटा इस काबिल नहीं है कि वो हानिया को रख सके। मी प्लीज, मैंने आपसे वादा किया है ना, बाप की चहेती बहू की शान में कोई गुस्ताखी नहीं होगी। देखो बेटा, एक बात याद रखना, शक जो होता है ना मोहब्बत को खा जाता है, और एतमाद मोहब्बत को अमर कर देता है। ये बात भूलना नहीं। सही कह रही हैं आप आंटी। सब आप देखिएगा, अपनी बीवी से मैं हमेशा ऐसे ही मोहब्बत करूंगा। इंशाल्लाह। चलिए मैं हानिया को देखता हूँ। बस बहन,